आदमियों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से हम एक को बचा नहीं पाए और एक सीरियसली इंजर्ड है। कैथल जिला सचिवालय का नजारा आज अचानक बदल गया। चारों तरफ सायरन की गूंज, पुलिस की दौड़ती गाड़ियां और हर तरफ भागते हुए सुरक्षा कर्मी। पहली नजर में ऐसा लगा मानो कोई बड़ी आपदा आ गई हो और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो। लेकिन घबराइए नहीं, ये कोई वास्तविक आपदा नहीं बल्कि प्रशासन की मुस्तैदी का एक इम्तिहान था। दरअसल कैथल में आज बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए एक विशाल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डीसी अपराजिता के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना था। इसके लिए जिले में 2 मुख्य साइट्स चुनी गई। पहली कमेटी चौक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और दूसरी लघु सचिवालय का सरल केंद्र। इस पूरी मॉक ड्रिल के कमांडर इन चीफ रहे एडीसी डॉक्टर सुशील कुमार। लघु सचिवालय की वीसी रूम में एक अस्थायी जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया, जहां से हर पल की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही थी। मानसून से पहले की ये तैयारियां भविष्य में किसी भी संभावित खतरे को कम करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस अभ्यास में सिर्फ सरकारी विभाग ही नहीं बल्कि आपदा मित्र, रेड क्रॉस, एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीड़ितों के लिए राहत शिविर भी बनाए गए ताकि ये देखा जा सके कि मुश्किल के समय में आम जनता को सुरक्षित कैसे रखा जाए। प्रशासन ने साफ किया कि इस अभ्यास के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और किसी भी नागरिक को जोखिम में नहीं डाला गया। मकसद सिर्फ एक है, आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। कैथल प्रशासन अब हर चुनौती के लिए तैयार है। देखिए, आज फ्लड के कारण बिल्डिंग कोलैप्स की मॉक ड्रिल हमने 2 साइट्स पे की है। एक साइट हमारा ये सरल केंद्र था, दूसरा साइट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमेटी चौक पे है, दूसरा वहाँ था। तो यहाँ पर क्या है कि एक कैजुअल टोटल 16 आदमियों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से हम एक को बचा नहीं पाए और एक सीरियसली इंजर्ड है। एक को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई है। दूसरी साइट पे हमने 5 आदमियों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से 2 डेड थे और बाकी को सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तो आज की इस मॉक ड्रिल का सरकार का जो उद्देश्य है वो इतना है कि आप लोगों को, आम जनता को ये दिखाया जा सके कि बाढ़ में ऐसी आपदा आ जाए तब आपके पास क्या क्या प्रबंध होने चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो हमारे पास जैक, बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए बांस बलियाँ, रस्सियाँ और तिरपाल वगैरह सारा कुछ हमने अरेंज किया था। मौके पे साइट्स पे अब भी वो सारा कुछ उपलब्ध है। पंप सेट हमने अवेलेबल कराए थे कि डी वाटरिंग में सहायता मिले। और जैसे ही सायरन बजा, कैजुअल आपकी आपातकाल की अधिकारियों द्वारा घोषणा की गई, सायरन बजते ही तुरंत हमारे कंट्रोल रूम हरकत में आया। उसने सारी जगह फ़ोन किए। बिल्डिंग्स में कोलैप्स के कारण जो आदमी इंजर्ड थे उनके लिए स्पेशल बेड्स सिविल हॉस्पिटल में अरेंज किए गए। सभी ब्लड ग्रुप्स के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड यूनिट्स थी हमारे पास और सभी को बिल्कुल आराम से और त्वरिता से हमने जो है कार्य किया है। एनडीआरएफ की टीम, हमारे पुलिस के साथी जिन जिन ने इसमें भाग लिया है उन सभी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इस जन चेतना को व्यापक रूप से आप प्रसारण दें ताकि आम आदमी को इस प्रकार से होने वाली अवांछित अप्राकृतिक घटनाओं के विरुद्ध वो तत्परता से क्या कर सकता है, इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से उन्हें उपलब्ध हो सके। सर, इस सबसे पहले क्या करें? कहीं ना कहीं जनता को एक मैसेज देने की कोशिश भी की जाती है कि जिला प्रशासन कितना तैयार है। ये एक अभ्यास है और ये हम इसलिए दोहराते हैं ताकि एक तो हमारी जो टीमें हैं वो तैयार रहें, दूसरा जनता हमसे इस अभ्यास को देख के ये सीख सके कि ऐसे आपातकाल में उनके द्वारा क्या तैयारियां की जानी चाहिए और क्या क्या उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। सर, मॉक ड्रिल में कुछ कमियां भी पाई गई जैसे? अभी तक तो देखिए, अब हम एनालिसिस करेंगे, अगर कोई कमियां होंगी तो वो उजागर भी करेंगे और आप लोगों को अगर कोई कमी नज़र आई है तो उससे हमें अवगत कराएं। सब अक्सर देखा जाता है कुछ बिल्डिंगें बनती हैं उनमें आपात की स्थिति में कुछ ऐसे डोर नहीं बनाए जाते ताकि ऐसी स्थिति हो तो उनको बचाया जा सके। खासकर फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स मिलता है हर बिल्डिंग में। देखिए, फायर सेफ्टी ऑफिसर्स को हम इंस्ट्रक्शन हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं सरकार की कि वो सभी बिल्डिंगों का साल भर में निरीक्षण करें और जो अग्निशामक यंत्र हैं उनकी गुणवत्ता के बारे में भी वो पूरा सटीकता से हमें विवरण दें।